जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय और पूरा मर्जन, पूरा इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ जो हुआ, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस 5 अगस्त 2019 को, और आज फिर चौथी बरसी है उस बहुत बड़े जिसे कहते हैं रेड लेटर डे की, जिस दिन एक काला चैप्टर, एक काला कानून इस देश की जिसे कहते हैं संविधान की किताब में, जिसे धारा 370 के नाम से जाना जाता था, जो भेदभाव करता था यहाँ की महिलाओं के साथ, जो भेदभाव करता था रेफ्यूजीज़ के साथ, जो भेदभाव करता था दलितों के साथ, जो भेदभाव करता था युवाओं के साथ, युवाओं के रोज़गार के साथ, टूरिज़्म के साथ, इस क्षेत्र के विकास के साथ, उस आर्टिकल को, उस प्रावधान को लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोरिया बिस्तरा समेत यहाँ से चलता किया, और जिसका नतीजा है आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तकरीबन 2 करोड़ के पास टूरिस्ट हम देखने जा रहे हैं। ऑल टाइम पिछले 70 वर्ष का सबसे टॉप 2 करोड़ क्रॉस करने वाला जम्मू कश्मीर, एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं अमरनाथ यात्रा, G20 की एक कामयाब जिसे कहते हैं समिट, और सबसे बड़ी बात है कि एक पीस का, शांति का माहौल, शांति का एटमॉस्फेयर, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हर एक को। आतंकवादी गतिविधियों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, टारगेटेड किलिंग या जो छोटी मोटी छिटपुट घटना के नाम से यहाँ की शांति या और सौहार्द खराब करने की कोशिश की, हमें दुख है, हमें खेद है उसका, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और सरकार की नीति है। इसी पे पूरा उतरते हुए जल्द ही जम्मू कश्मीर टेररिज्म रहित होगा। एक इतना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल का अब अगर आप इमेजिन करें तो जम्मू कश्मीर किसी बेंगलोर और किसी जिसे कहते हैं आंध्रा या बॉम्बे या चंडीगढ़ से कम नहीं रहेगा, चूँकि पिछले 70 वर्ष में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई जो इस जिसे कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। हालांकि कोविड कोरोना काल के बाद ओवरऑल इकोनॉमिक स्लंप है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। काले कानून, जम्मू कश्मीर में राइट टू फ्री एजुकेशन नहीं था, न्याय पंचायत और पंचायत का 3 टायर नहीं था, वैसे ही हमारे जो ST जो भाई है उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में नहीं था। गिनाना हो तो पूरा दिन आज इसी में चला जाए। आज फिर एक दोबार आपके सबके चैनल के माध्यम से सबको इस रेड लेटर डे की, इस बहुत बड़े दिवस की, सभी जम्मू कश्मीर वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर, रामनगर की बात करें तो रामनगर में काफ़ी सारे मुद्दे इस समय हैं। हम बात करें राउंड मेल टू रामनगर सड़क की, उसकी काफ़ी खस्ता हालत है। हम बात करें रामनगर टू बसंतगढ़ सड़क की, तो वो भी पिछले काफ़ी समय से जो है बंद पड़ी हुई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है बलवान जी, आपने सवाल पूछा है, लेकिन तथ्य ही रहता है, और राजनीति से प्रेरित किया हुआ जो काम है वो राजनीति से प्रेरित ही रहता है। इस सड़क पे मेरे विधायक बनने से पहले इस सड़क पे तकरीबन 27 किलोमीटर सड़क पे तकरीबन 41-42 करोड़ रुपए आया था, लेकिन इस सड़क की स्थिति बदल नहीं पाया था। और वो 41-42 करोड़ की अकाउंटेबिलिटी क्या रही, लेकिन अपने कार्यकाल में हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना अपग्रेडेशन के 2 प्रोजेक्ट, जिससे राउंड से लेकर रामनगर की सड़क का जिसे कहते हैं कायाकल्प होने जाएगा, और ये दोनों प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं, टेंडर्ड हैं और अलॉटेड भी हैं। लेकिन किसी कानूनी व्यवधान की वजह से हमने महकमे से, सरकार से भी बात की है, इस व्यवधान को दूर करें। लोगों को, रामनगर के लोगों से एक बार झुक के जिसे कहते हैं माफ़ी मांगेंगे कि तो काफ़ी तकलीफ़ उन्हें, रामनगर वासियों को, रामनगर जो भी बाहर के लोग रामनगर भी आते हैं उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ देखने को मिल रही है। किस वजह से? क्योंकि PWD ने सड़क हैंड ओवर कर दी है PMGSY को, और PMGSY काम नहीं कर पा रहा, चूँकि वो कानूनी व्यवधान के मुताबिक सुना कोई कोर्ट में एक मैटर है, जिस वजह से काम नहीं चल पा रहा। बहुत जल्दी सरकार से बात की गई है, बहुत जल्दी इस पे काम लगेगा, और एक स्टैंडर्ड बढ़िया जिसे कहते हैं क्वालिटी वाला रोड राउंड से लेकर रामनगर तक बनेगा, विकसित होगा। जहाँ तक रामनगर से बसंतगढ़ की बात है, टास्क फोर्स का दिया हुआ 33 के 34 करोड़ रुपया इस सड़क पे लगा था, लेकिन रामनगर बसंतगढ़ सड़क की दशा सुधार नहीं पाया था। आज रामनगर से लेकर पूरा चनैनी तक, और ये सारा का सारा तकरीबन को 125 करोड़, तकरीबन 120-25 करोड़ रुपया बनता है। पहले सिरा मोड़ से डुडू की बात करें, या डुडू टू केया वाली बात करें, या बसंतगढ़ वाले पॉइंट की बात करें, या जिसे कहते हैं CRF रामनगर छतरड़ी पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करें, या जिसे कहते हैं टिबरी और बजोड़ी वाली बात करें, ये तकरीबन 120 से 125 करोड़ रुपया सड़क पे आया हुआ है, और काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और ठीक है, काम चलते होता है, कई बार आपके घर में भी काम चल रहा हो तो अस्त व्यस्त हो जाता है सारा सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल में रामनगर से लेकर चनैनी
और जिसे कहते हैं पूरा, जिसे कहते हैं वाया डुडू बसंतगढ़, एक बढ़िया स्टेट ऑफ आर्ट, एक अच्छा जिसे कहते हैं सड़क रामनगर के लोगों को, डुडू बसंतगढ़ के लोगों को मिलेगा। और ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, को मिट्टी उठाता है, को पानी उठाता है, पहले भी तो ऐसे था। मैंने तो भाजपा के कार्यकाल में तो नहीं ना वो खड्डा पड़ा, वो खड्डा तो पहले भी ऐसा था ना। तो ये एक विषय बताने की ज़रूरत है। कौन सी सड़क है जो वर्ष 2014-15 से पहले पक्की थी? आइए आपके सामने गिनते हैं। रामनगर से बडोल की सड़क, क्या हाल था इसका। रामनगर से चौकी की सड़क, मजुआ की सड़क, सुलाह की सड़क, रांग की सड़क, पिनगर की सड़क, जोफट की सड़क, बाड़ी की सड़क, लडाना की सड़क, और तो और चिगला बलोता, रायचक, किदवा, लौदरा, पनारा, खनेड़, ये ऐसे पॉइंट थे जहाँ सड़क सुविधा थी ही नहीं। लेकिन आज इन सभी जगहों पर सड़क सुविधा गई है, और जो मैंने नाम लिए हर जगह पक्की सड़क का जिसे कहते हैं एक प्रकल्प जिसे कहते हैं आया है। और मैं किसी का नाम नहीं भी बोल पाया, सड़कें इतनी, चुनूता वाली सड़क, कगोट वाली सड़क, लेडी वाली सड़क, तो ये सभी सड़क, कोई सड़क ऐसी नहीं है रामनगर की जिसको पक्का करने का काम हमारे सरकार बनने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद रामनगर विधानसभा में नहीं शुरू हुआ है। ये जो ये है ना, जो कोई जुलूस निकाल के, कोई तमाशा करके, कोई शो करके, ये वही लोग थे जो पिछले साल 18 से हुकूमत में थे। ये वही लोग थे जिनके ठेकेदार, जिनके चमचे जिसे कहते हैं, वो छोटा छोटा कामकाज करके, मैं सख्त शब्द बड़े इस्तेमाल करूँ, लेकिन चूंकि आजकल सोचो क्या करें, लोगों ने अब बेचारे अनएम्प्लॉयड कर दिए। पहले एम्प्लॉयड थे ना, कहीं को डकी सड़क पर, अब अनएम्प्लॉयड, अब यही काम करते हैं। वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स डाल लें और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, यहाँ पे अभी गवर्नर शासन और प्रशासन है। बहुत जल्दी जहाँ पे भी चुनी हुई सरकार होगी, और जो भी मेरे कार्यकाल में जो सेंक्शन किए हुए जो प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, इन सब पे तेज़ी से काम चलेगा। और ये लोगों की सेवा में, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, लोगों के विकास का जिसे कहते हैं, ये जो एक रथ, विकास रथ है रामनगर में। और